Dear students, we have studied Uma's Journey Part 2. Today we will start Part 3. After lunch some people slept but I was not sleepy. लंच करने के बाद सभी लोग सो गए थे बट मैं नहीं सोया था. I kept looking out of the window. मैं विंडो की तरफ कंटिन्यू देखता रहा. आई सा विंडो के बाहर देखता रहा. आई सा मैनी फील्ड्स बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई. मुझे बहुत सारी फील्ड्स यानी कि खेत दिखाई दे रहे थे जो सभी ब्राउन और ड्राई थे. समटाइम्स वी पास्ड स्मॉल विलेजेस. हमें रास्ते में कुछ छोटे छोटे विलेजेस भी दिखाई दिए. दे सीम्ड टू बी फ्लाइंग बाय. ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हों. डू यू नो that when the train is at a very high speed, things outside seems to be running in the opposite direction. क्या तुम जानते हो ऐसा कि ट्रेन जब अपनी बहुत तेज़ स्पीड में होती है तो ट्रेन के बाहर जो चीज़ें होती हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हों. अर्लियर इट वॉज रियली हॉट. बहुत ज़्यादा गर्मी थी. नाउ दैट इट इज़ इवनिंग. पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी. Now that it is evening there is some breeze. अब शाम हो गई है तो हल्की हल्की हवा चल रही है. The sun is slowly setting and the sky has become orange. सन जो है वो धीरे धीरे डूब रहा है और जो आसमान है वो भी ऑरेंज होता जा रहा है. आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद. मैंने ऐसा पहले कभी अहमदाबाद में नहीं देखा. वी हैव जस्ट पास द स्टेशन कॉल्ड वालसाद. हमने अभी अभी वालसाद स्टेशन को पास किया है. द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 minutes. जो ट्रेन थी वो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी. बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइज़. बट इतने छोटे समय में भी वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था. चाय गरम चाय. वन मैन वॉज कॉलिंग. एक आदमी जो ऐसे बोल रहा था चाय गरम. बटाटा वड़ा बटाटा बड़ा ले लो, बटाटा बड़ा ले लो. Here we have seen a word flying by. You have to try to understand the meaning of fly by, and after that I will explain it clearly. Another word is also there. You have to find out the meaning of breeze. The meaning of breeze, try to understand the meaning of it by reading the passage carefully. And another thing is now again we started. I have made some friends. मैंने कुछ फ्रेंड्स बना लिए थे. They are सुनील एंड अन. उनका नाम सुनील और अन था. They are going to their grandmother's house in कोझिकोडे. वो अपनी ग्रैंडमदर के घर जा रहे थे जो कोझिकोडे में रहते थे. सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड. सुनील ने मुझे कुछ बुक्स दी जो स्टोरी बुक्स थी पढ़ने के लिए. अ लिटिल वाइल एगो. कुछ समय पहले. आई वेंट टू ब्रश माई टीथ. मैं ब्रश करने गया था. बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम. बट मैंने देखा कि बाथरूम में पानी नहीं था. समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन. किसी ने मुझे बताया कि ये पानी सिर्फ नेक्स्ट जो बिग स्टेशन यानी कि बड़ा स्टेशन आने वाला है तभी वहाँ पर फिल किया जाएगा. हेयर सम सिटीज़. गांधीधाम एंड अहमदाबाद वलसाद. ये कहाँ पर है? गुजरात में है. कोझिकोडे कहाँ पर है? केरला में है. आपको यहाँ पर 2 स्टेट शो कर रहे हैं. वन इज़ गुजरात एंड अनदर वन इज़ केरला. सो हियर आई एम गोइंग टू शो यू दैट इन ऑन इंडिया मैप वेयर दीज गुजरात एंड केरला इज पॉइंट आउट. लुक एट द पिक्चर. वेयर इज़ गुजरात? You have to see it and try to draw on your notebook. And look another picture. There is a Kerala in orange. It is filled by orange color. Start some question. By these question you have to analyze yourself and answer them. Why do you think there was no water in bathroom of the train? क्या तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि बाथरूम में पानी नहीं होता है ट्रेन में? इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी. इमेजिन करो कि तुम एक बहुत लंबी यात्रा पर जा रहे हो. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विद
you to help pass the time. तुम उस लंबी यात्रा के टाइम को तुम उस टाइम को पास करने के लिए क्या क्या करोगे. कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर. वॉट वर्क डू दे डू डिस्कस. इस पिक्चर में जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको ये पता करना है कि ये कौन है और ये क्या काम करते हैं. एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड टुमारो आई विल एक्सप्लेन these people and their work also. Thank you.